पाकिस्तान में दुर्गा शक्ति पीठ। हैरानी तो होगी आपको, पर आपने सही सुना, पाकिस्तान में भी है माँ दुर्गा का शक्तिपीठ। माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक ऐसे शक्तिपीठ की जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है, जहाँ आज भी माँ दुर्गा का पूजन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, उन स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इनमें से ही माँ दुर्गा का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है और माँ के भक्तों की धूम रहती है। हिंगलाज माता का दर्शन वहाँ के मुस्लिम अनुयायी भी करते हैं। आइए कुछ और जानते हैं हिंगलाज माता के शक्तिपीठ के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की लारी तहलीश में हिंगलाज माता का शक्तिपीठ आज भी स्थापित है। कराची से फारस की खाड़ी की ओर जाते हुए मकरान तक जलमार्ग तथा आगे पैदल जाने पर 7वें मुकाम पर चंद्रकूप तीर्थ है। अधिकांश यात्रा मरुस्थल से होकर तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत ही दुष्कर है। आगे 13वें मुकाम पर हिंगलाज है। यही एक गुफा के अंदर जाने पर देवी का स्थान है। पुराणों में हिंगलाज पीठ की अतिशय महिमा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह हिंगोला देवी का प्रिय महास्थान है। हिंगुलाया महास्थानम ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि हिंगोला देवी के दर्शन से पुनर्जन्म कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। इस शक्तिपीठ में शक्ति रूप ज्योति के दर्शन होते हैं। गुफा में हाथ और पैरों के बल जाना होता है। मुस्लिम हिंगोला देवी को नानी तथा वहाँ की यात्रा को नानी का हज कहते हैं। पूरे बलूचिस्तान के मुस्लिम भी इनकी उपासना और पूजा करते हैं। हिंगलाज की यात्रा कराची से प्रारंभ होती है। कराची से लगभग 10 किलोमीटर दूर हाव नदी है। वस्तुतः मुख्य यात्रा वहीं से होती है। हिंगलाज जाने के पहले लासबेला में माता की मूर्ति का दर्शन करना होता है। यह दर्शन पुरोहित कराते हैं। वहाँ से शिवकुंड जाते हैं, जहाँ अपने पाप की घोषणा करके नारियल चढ़ाते हैं। जिनकी पाप मुक्ति हो गई और दरबार की आज्ञा मिल गई, उनका नारियल तथा भेंट स्वीकार हो जाती है, वरना नारियल वापस लौट आता है। हिंगलाज को आग्नेय शक्तिपीठ तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वहां जाने से पहले अग्नि उगलते चंद्रकूप पर यात्री को जोर जोर से अपने गुप्त पापों का विवरण देना पड़ता है तथा भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का वचन भी देना पड़ता है। जो अपने पाप छिपाते हैं उन्हें आज्ञा नहीं मिलती और उन्हें वहीं छोड़कर अन्य यात्री आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद चंद्रकूप दरबार की आज्ञा मिलती है। चंद्रकूप तीर्थ पहाड़ियों के बीच में धूम्र उगलता एक ऊंचा सा पहाड़ है। वहाँ विशाल बुलबुले उठते रहते हैं। आग तो नहीं दिखती, किंतु अंदर से खौलता भाप उगलता ज्वालामुखी है। माँ की गुफा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर यात्री विश्राम करते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व अघोर नदी में स्नान करके पूजन सामग्री लेकर दर्शन हेतु जाते हैं। नदी के पार पहाड़ी पर माँ की गुफा है। गुफा के पास ही अति मानवीय शिल्प कौशल का नमूना माता हिंगलाज का महल है, जो यज्ञों द्वारा निर्मित माना जाता है। एक नितांत रहस्यमय नगर जो प्रतीत होता है मानो पहाड़ को पिघला कर बनाया गया हो। हवा नहीं, प्रकाश नहीं, परंतु रंगीन पत्थर लटकते हैं। वहाँ के फर्श भी रंग बिरंगे हैं। तो पहाड़ियों के बीच रेतीली पगडंडी है, कहीं खजूर के वृक्ष तो कहीं झाड़ियों के बीच पानी का सोता। उसके पार ही है माँ की गुफा। सचमुच माँ की अपरंपार कृपा से भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर गुफा का द्वार आता है तथा विशालकाय गुफा के अंतिम छोर पर वेदी पर दिया जलता रहता है। वहाँ पिंडी देखकर सहज ही वैष्णो देवी की स्मृति आ जाती है। गुफा के दो ओर दीवार बनाकर उसे एक संरक्षित रूप दे दिया गया है। माँ की गुफा के बाहर विशाल शिलाखंड पर सूर्य चंद्रमा की आकृतियां अंकित की गई हैं। कहते हैं कि ये आकृतियां राम ने यहाँ यज्ञ के पश्चात स्वयं अंकित किया था। ऐसी मान्यता है कि वहाँ आसाम की कामाख्या, तमिलनाडु की कन्याकुमारी, कांची की कामाक्षी, गुजरात की अंबाजी, प्रयाग की ललिता, विंध्याचल की विंध्यवासिनी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, वाराणसी की विशालाक्षी, गया की मंगला देवी, बंगाल की सुंदरी, नेपाल की गुहेश्वरी और मालवा की कालिका इन 12 रूपों में आदि शक्ति ही हिंगला भवानी के रूप में सुशोभित हो रही है। वहाँ प्रतिवर्ष अप्रैल में धार्मिक महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। हिंगुला देवी की यात्रा के लिए पारपत तथा वीजा जरूरी है। हिंगलाज माता को यहाँ हिंगुला माता यानी नानी का मंदिर भी कहते हैं। हिंगुला माता को जाटों की कुल देवी माना जाता है। आज भी भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पूरे पाकिस्तान से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ आज भी मेला लगता है।
यहाँ तक कि हिंगलाज माता के भक्तों में पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। वे लोग इस मंदिर में नानी का मंदिर और माँ दुर्गा को बीवी नानी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के दाह के बाद जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि उस काल में हिंगलाज में माता सती का ब्रह्मास्त्र अर्थात सिर गिरा था। तब से यहाँ हिंगलाज माता के शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इस शक्तिपीठ का वर्णन शिव पुराण, देवी भगवती पुराण और कलिका पुराण आदि में मिलता है। हिंगलाज माता के भैरव कोटि विशा और भीमलोचन कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान गणेश, माता काली और गोरखनाथ की धूनी भी स्थापित है।